सभी दोस्तों को, साथियों को संजीव शास्त्री का सादर प्रणाम। आप सभी मेरे वीडियोस को बड़ा प्यार दुलार दे रहे हैं, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। मित्रों, मात्र 15 दिनों के लिए बुध अपनी स्वराशि, अपनी साधारण राशि मिथुन राशि में गोचर करने जा रहे हैं, जो कि 24 जून 2023 को अपराह्न यानी कि दोपहर 2:26 से 8 जुलाई शाम 5 बजे तक बुध ग्रह मिथुन राशि में गोचर करने जा रहे हैं। मित्रों, बुध की अपनी राशि कालपुरुष में तृतीय भाव में, जो कि तीसरा भाव पराक्रम, मीडिया क्षेत्र, कला क्षेत्र, छोटे भाई बहन, आप जहाँ रहते हैं आपके पड़ोसी और पराक्रम का होता है। यानी तृतीय भाव में बुध का गोचर होने जा रहा है, जो कि 15 दिनों के लिए होगा। यहाँ जो रोचक विषय है वह यह है कि सूर्य पहले से ही लगभग 10 डिग्री के हो जाएंगे, तब यहाँ पर बुध का गोचर होगा। यानी कि बुध की जो स्पीड होगी वह बहुत तेज होगी। आमतौर पर बुध जो है लगभग कभी कभी 1 माह या 1.5 माह तक गोचर करते हैं, लेकिन अब ऐसा संयोग बन रहा है कि मात्र 15 दिनों के लिए बुध अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं। कुछ राशियों के लिए यह भद्र नामक राजयोग बनाएंगे, कुछ राशियों में यह भाग्य स्थान या लाभ स्थान में पहुंचेंगे। तो ऐसी कौन सी 6 भाग्यशाली राशियां हैं, जैसा कि आप सामने स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे वीडियो में देख रहे हैं, ऐसी कौन सी 6 भाग्यशाली राशियां हैं जिनके लिए बनेगा धन कुबेर योग। तो मित्रों, देर न करते हुए सबसे पहले मैं उन 6 राशियों का ही जिक्र करूंगा जिनके लिए बनेगा महाधनी योग। पहली भाग्यशाली राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि जिसमें कि बुध द्वितीयेश और पंचमेश बनते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि बुध वृषभ लगन के शुक्र के अति मित्र भी हैं, और वृषभ लगन में बुध को अतिशय कारक माना जाता है। और जब वह धन भाव में स्वग्रही होकर गोचर करेंगे, जहाँ की संपत्ति और सुख के मालिक सूर्य भी उनके साथ होकर बुध आदित्य राजयोग का निर्माण करेंगे, तो ऐसे में ऐसा संभव ही नहीं है कि बुध यहाँ पर बैठकर 5वां जो हाउस है वह अचानक धन प्राप्ति के योग बनाता है। तो पंचमेश होकर जब कोई भी ग्रह धन भाव में बैठेगा तो वह चतुर्थेश सूर्य के साथ, और सूर्य खुद से 11वें स्थान पर बैठेंगे। तो यह एक अपने आप में एक बहुत ही सुंदर राजयोग होगा, जिसकी वजह से वृषभ राशि वाले अपने पारिवारिक स्थितियों में बहुत सुखद अनुभव प्राप्त करेंगे। जमा धन में वृद्धि होगी और अनेक प्रकार के धन आने के योग बनेंगे। जो लोग बिजनेस व्यापार करते हैं उन्हें बिजनेस व्यापार के जरिए से, जो लोग नौकरी करते हैं उन्हें नौकरी के जरिए से विशेष धनागमन होने का संकेत, प्रबल संकेत इन 15 दिनों में वृषभ राशि वालों के लिए रहेगा। और यदि वह कहीं भी डिसएक्टिव हों तो एक्टिव हो जाएं, क्योंकि यह योग अपने आप में एक बहुत ही बड़ा राजयोग फलित होने जा रहा है। तो सबसे पहली राशि होगी वृष राशि, जिसके लिए बुध यहाँ धन की वर्षा करेंगे। अब इसी श्रृंखला में मित्रों, जो दूसरी भाग्यशाली राशि होगी वह होगी मिथुन। क्यों? क्योंकि मिथुन राशि में लग्न में ही स्वग्रही बुध बैठेंगे। जब लग्न में ही लग्नेश बैठ जाएं और वह बैठेंगे तृतीय सूर्य के साथ, यानी पराक्रमेश सूर्य के साथ, सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग लग्न में ही बनेगा, एवं भद्र नामक राजयोग मिथुन लग्न वालों के लिए लग्न में ही बनेगा। तो ऐसी कंडीशन में आपके चेहरे पर एक अलग ही चमक आ जाएगी, और आपके जो
इसकी 7वीं दृष्टि पड़ेगी सूर्य बुध की, वह आपके बिजनेस हाउस पर पड़ेगी, डेली बेसिस पर पड़ेगी। तो यदि आप कोई भी बिजनेस करते हैं तो उसमें बहुत ही आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। आपके पास नए नए प्रकार से आपका जो व्यापार है उसमें चार चांद लगेंगे। और जो 7वां घर है वह दशम से दशम भी है, अतः बुध की जो दृष्टि होगी वह आपकी, यदि आप नौकरी भी करते होंगे तो नौकरी में भी आपके बॉस से अच्छी पटरी खाएगी, आपको प्रमोशन मिल सकता है और अन्य प्रकार से आपको नौकरी में भी विशेष लाभ की संभावना बनेगी। यदि आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें कि आपका कोई पार्टनरशिप का काम है, साझेदारी का काम है, तो उसमें भी आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके लिए एक बहुत ही सुखद अनुभव प्राप्त होगा, क्योंकि आपके लगन में ही, यानी कि आपके शारीरिक बल में भी वृद्धि होगी, चेहरे पे एक अलग लालिमा रहेगी और आप अपनी भाषा शैली से भी लोगों को विशिष्ट आकृष्ट कर सकते हैं। यानी कि आपको भी विशेष धनवान होने का योग आपका बनेगा। आपको नाना प्रकार के तरीक़ों से आपके पास पैसा आने की पूरी संभावना है। इसके बाद जो अगली भाग्यशाली राशि होगी वह होगी सिंह राशि, यानी तीसरी भाग्यशाली राशि होगी सिंह राशि। सिंह राशि में आपके लाभ स्थान में आपका लग्नेश सूर्य और आपके लाभेश बुध दोनों की युति संबंध बनेगा। तो यहाँ तो आपका जो सिंह लगन और सिंह राशि वाले जो लोग हैं उनकी कुंडली में तो बुध जो है वह आपका धन और लाभ स्थान का मालिक होकर लाभ स्थान में स्वग्रही बैठेगा। तो ज्योतिष पाराशर नियम के अनुसार जब भी कोई ग्रह अपनी साधारण राशि में बैठता है तो अपने मूल त्रिकोण राशि के बल को लेकर भी वह वहाँ विद्यमान होता है। तो कुल मिलाकर आपके जमाधन में वृद्धि होगी, आपको अनेक प्रकार के आमदनी के स्रोत आपके होंगे। और इसके अलावा क्योंकि आपका लग्नेश भी एकादश भाव में बैठेगा तो आप अपने शारीरिक बल से, यदि आप कोई गेम्स में हैं या आप किसी बैंक में नौकरी करते हैं या आपकी कोई प्राइवेट बहुत बड़ी फर्म है, उससे आपको अनेक प्रकार के लाभों की प्राप्ति आपको लगातार बनी रहेगी। और आपका लग्नेश भी 11वें स्थान में होगा तो शरीर से पूर्ण स्वस्थ महसूस करेंगे। 11वां भाव जो है हमारी इच्छाओं का है, तो आपकी जो अब तक की सारी इच्छाएं हैं वो इन 15 दिनों में यदि आप प्रयास करें तो इसमें पूरी हो सकती है। इसके अलावा आपका जो 11वां भाव है वह आपके बड़े भाई बहनों का है, तो उनसे भी कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी प्रकार से लाभ की प्राप्ति होगी, यानी कि आप लाभ से लबालब रहेंगे। तो सूर्य राशि यानी कि सिंह राशि वालों के लिए लाभेश बुध लग्नेश सूर्य के साथ बैठकर लाभ स्थान में सूर्य बुध का बुध आदित्य राजयोग का पूर्ण फल प्राप्त करेंगे। तो इस प्रकार से तीसरी राशि जो है वह सिंह राशि है, जिसमें कि सूर्य बुध का लाभ स्थान में राजयोग बनेगा और यह राशि खूब मालामाल रहेगी। इसके अलावा अब जो अगली राशि है वह है कन्या राशि। कन्या राशि में दशम भाव में सूर्य बुध का बुध आदित्य राजयोग बनेगा। बुध इनकी कुंडली का लग्नेश होकर दशम भाव में बैठेगा। जब भी किसी कुंडली में लग्नेश 10th हाउस में बैठे तो यह अपने आप में एक बहुत ही ज़बरदस्त राजयोग होता है, क्योंकि लगन से चौथा केंद्र बली, चौथे से 7वां केंद्र बली और 10वां केंद्र उत्तरोत्तर बली केंद्र माना जाता है। अतः जो कन्या राशि और कन्या लग्न वाले लोग हैं उनका लग्नेश बुध दशम भाव में बैठेगा तो यहाँ वह कहीं ना कहीं आपके स्टेटस को हाई प्रोफाइल कर देगा। इसके अलावा आपके जो करियर से संबंधित जो भी आपके सॉल्यूशंस होंगे उसमें विशेष धन की वृद्धि करेगा, आपको आमदनी का स्रोत पैदा करेगा, क्योंकि बुध जो है वह कुबेर है, धन का कारक है। अतः अनेक प्रकार से आपको धनागमन होगा। और इस बुध की जो 7वीं एस्पेक्ट पड़ेगी वह आपके चौथे स्थान पर पड़ेगी, जो कि भूमि भवन वाहन आदि के सुखों से भी आपको चार चांद लगवाएगा। इसके अलावा जो दशम भाव है वह आपके बॉस का है, प्राइवेट नौकरी करते हैं तो आपके बॉस से आपके अच्छे संबंध होंगे, आपके स्टेटस का है, आपकी राजनीतिक क्षेत्र में भी आपकी चौतरफा आपकी प्रशंसा होगी और आपका जो स्टेटस है उसमें भी आपकी चौतरफा प्रशंसा होगी। तो ओवरऑल जो कन्या राशि और कन्या लगन के जो चौथी राशि है हमारी भाग्यशाली राशि, उसमें भी आपको पूर्ण आनंद की प्राप्ति होगी और चहुओं ओर से आपकी जय जयकार होगी। अब जो अगली राशि बनती है
वह बनती है मित्रों आपकी तुला राशि, क्योंकि तुला राशि में यहाँ भाग्य स्थान पे सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग होगा। मित्रों 9वां जो घर है वह हमारे भाग्य का है, तो भाग्य के वशीभूत आपको नए नए अवसर जीवन में प्राप्त होंगे और आपकी कहीं धार्मिक यात्रा भी हो सकती है। और क्योंकि यह बुध लाभेश सूर्य के साथ बैठेंगे तो आमदनी के अनेक प्रकार के स्रोत आपको प्राप्त कराते रहेंगे। और इसके अलावा आपको जो है इसकी जो 7वीं एस्पेक्ट होगी वह आपके 3rd हाउस पे होगी। तो यदि आप YouTube पर कोई मीडिया चैनल चलाते हैं तो वहाँ से खुशखबरी, और छोटे भाई बहनों से खुशखबरी, अपने पराक्रम से अपनी मेहनत से आप अपने व्यापार में, अपने नौकरी में प्रमोशन या अन्य अनेक प्रकार से आप वैभवशाली महसूस करेंगे। इसके अलावा आप अपने पिता से भी धन प्राप्ति कर सकते हैं, क्योंकि तुला राशि तुला लग्न वालों के लिए 9वें भाव से बुध सूर्य का बुधादित्य राजयोग बनेगा। तो 5वीं जो भाग्यशाली राशि है वह है तुला। और अंतिम जो राशि है मित्रों वह है कुंभ राशि। कुंभ राशि में 4th हाउस में 11, 12, 1, 2, 3 क्षमा चाहता हूँ मित्रों, 5वें घर में, 5वां घर जो है वह अनसर्टेन गेंस कराता है और लगन से पंचम त्रिकोण जो है वह काफ़ी शुभ माना जाता है। तो आपको आपकी लाइफ में अनसर्टेन गेंस हो सकते हैं, आपको अपनी संतान से लाभ हो सकता है, आप कहीं एंटरटेनमेंट पर जा सकते हैं, वहाँ से आपको लाभ हो सकता है, और हो सकता है कि आप किसी टूर पर जाएं और आपको वहाँ का कोई इंसेंटिव मिले। आप प्राइवेट नौकरी करते हैं तो उससे आपको लाभ हो। इसके अलावा आप किसी मनोरंजन विभाग में हैं या आप टीवी कलाकार हैं या आप किसी सीरियल में हैं तो आपको वहाँ से भी विशेष लाभ की प्राप्ति हो सकती है। और पंचम भाव जो है वह आपके एंटरटेनमेंट का है, जीवन साथी के साथ रोमांस का है। तो इस प्रकार से भी आपको अपने जो लाइफ पार्टनर है उससे भी आपको अनेक प्रकार से धनागमन का योग आपका बन सकता है और अचानक आपको जीवन में लाभ की प्राप्ति होगी। और यह पंचम भाव में आपका जो गोचर होगा, इसकी जो दृष्टि होगी 7वीं, वह भी बहुत शुभ होगी। ओवरऑल आपके लिए यह गोचर बहुत शानदार जाएगा। तो जो 6 भाग्यशाली राशियां थी जिन पर धन कुबेर योग बनेगा, उनके बारे में मैंने आपको सविस्तार वर्णन किया। आगे भी मैं आपको अन्य रोचक विषयों पर वर्णन करता रहूँगा। आज के लिए इतना ही। सभी दर्शकों को नमस्कार।